मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप हमारे चैनल सीधे बोल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह हमारा ही नहीं आप सभी का चैनल है। मेरा तो एक सिर्फ प्रयास है आपसे जुड़ने का। दोस्तों, देश में कोविड आया, कई लोगों की जान गई और कई अपने परिवार खो गए। जिनके परिवार में लोग नहीं रहे उनसे पूछो, उनकी आज भी स्थिति बस से बदतर है। इस पर भी राजनीति होती रही है और कोविड के नाम पर कभी देश में थाली बजवाई गई तो कभी टॉर्चें जलवाई गई। हर तरह से देश की जनता को मूर्ख बनवाने का काम उस दौरान हुआ है। जैसे कोविड कोई बच्चा हो उसे पकड़ लो, थाली बजा के भाग जाएगा। और अब जो चीज सामने आई है उससे हर व्यक्ति भयभीत है। एक दूसरे से टेलीफोन पर पूछा, भैया कौन सी वो लगवाई थी, कोविड सील लगवाई थी कि कोई और लगवाई थी, जरा बता दो हमें। बच्चे बूढ़े सब खोजबीन कर रहे हैं प्रमाण पत्र में कि कौन सी सील लगवाई थी। और वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें आ रही। कोविड सील लगवाने वालों को क्या होता है, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही खुलासा किया था, परंतु यह खुलासा आम जनता को पता नहीं चला। आम जनता को पता तो चलना चाहिए था, लेकिन नहीं पता चला। उसमें प्रमाण पत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी छपे हुए थे। भारत में सीरम ने कोविड सील नाम से जो वैक्सीन बनाई थी वह एस्ट्रेज का ही फार्मूला है, यानी एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत को कोविड सील टीकों की सप्लाई की थी। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। तरह तरह के डरावने और चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। ये पूरा मामला ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक अदालती खुलासे के बाद सामने आया है। अगर अदालत यह खुलासा नहीं करते तो अभी भी सामने कुछ नहीं आता। दरअसल ब्रिटेन की एक दवा कंपनी ने एक अदालत के समक्ष स्वीकार किया था कि उनकी कोविड सील वैक्सीन के दुर्लभ प्रभाव हो सकते हैं। फार्मा कंपनी ने माना कि उनकी कोविड सील वैक्सीन के कई दुर्लभ मामले में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट काउंट कम होना का भी कारण हो सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड सील नाम से जो वैक्सीन बनाई थी वह एस्ट्राजेनेका का ही फार्मूला है, यानी एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SISI के साथ मिलकर भारत में कोविड सील टीकों की सप्लाई की थी। एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 के टीके विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय साथ साझेदारी की थी। इन टीकों को भारत में कोविड सील और यूरोप में वैक्सजेवियर के नाम से बेचा गया था। इस पूरे मामले में सीरम इंस्टीट्यूट का भी बयान सामने आया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि उनको सभी प्रोडक्ट पैकिंग में TDS सहित सभी दुर्लभ से बहुत दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा पहले ही किया गया था। कंपनी ने यह भी कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा सर्वोपरि बनी हुई है। इसने कहा कि कोविड सील जैसी दवा दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक रही है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन और थर्मोबोसिस के भी थर्मोबोस इंट्रोपेनिया सिंड्रोम
TTS के साथ संबंध को स्वीकार किया है, जो ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें असमान रूप से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है और रक्त थक्के बनते हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना कि सीरम यानी TDS जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, हम इन चिंताओं को पूरी तरह से समझते हैं। ऐसे में हमारे लिए पारदर्शिता और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ही हमने 2021 में पैकिंग इनसाइट में थ्रोम्बोसिस सहित सभी दुर्लभ से दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा किया था। इस खुलासे को, इसके मामले में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, ना किसी को बताया कि इसके दुष्प्रभाव इस तरह से पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता भारतीय कंपनी ने कहा कि उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट्स के म्यूटेशन के कारण दिसंबर 2021 में कोविशील्ड का निर्माण बंद कर दिया था। कंपनी ने कहा, इसके परिणाम स्वरूप पिछले टीकों की मांग काफी कम हो गई थी। भारत ने 2021 और 2022 में सबसे ज्यादा टीकाकरण दर हासिल की थी। इसके साथ नए वेरिएंट्स सामने आए थे। इन वजहों से पिछले टीकों की मांग में काफी कमी हो गई थी। नतीजन दिसंबर 2021 से हमने कोविशील्ड के अतिरिक्त खुराक का निर्माण और आपूर्ति बंद कर दी थी। यह कहना कंपनी का है। महामारी के सबसे बुरे दौर में अधिकांश टीके कोविशील्ड से ही लगाए गए थे। भारत में कोविड-19 टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं और उसमें से अधिकांश कोविशील्ड ही थी। सीरम का बयान ऐसे समय आया जब एस्ट्राजेनेका को यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़े मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक मरीज ने दावा किया था कि उसके कोविशील्ड लगाई गई थी। इसके बाद खून का थक्का बनने के कारण उसका मस्तिष्क हमेशा के लिए बेकार हो गया। वहीं मैनपुरी कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर कोविड रोधी टीका लगवाकर देश की जनता की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए मांग की कि यह टीका लगवाने वालों को ECG जैसी दिल से संबंधित चिकित्सीय जांच मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैनपुरी के किसनी में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविशील्ड मामले को लेकर भाजपा सिर्फ संविधान को ही खतरा नहीं, बल्कि उनके निर्णय से आपकी जान को भी खतरा है। उन्होंने भाजपा पर हमले जारी रखते हुए कहा, हर कोई जानता है कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में लोगों को टीके लगवाए और टीके बनाने वाली कंपनी से चंदा ले लिया। अब जिन लोगों ने टीके लगवाए थे वे अपने दिल की जांच कराने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। कोविशील्ड दिए जाने की वजह से जान गंवाने वाली एक लड़की के पेरेंट्स सीरम इंस्टीट्यूट और इंडिया SII और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में इस बात को कबूल किया कि उनकी वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में शरीर में खून के थक्के जमना और प्लेट्स कम होना शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बनाया था। कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को देश में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। वेणुगोपालन
गोविंदम की 20 साल की बेटी करुणाया की 2021 में मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि कंपनी के जरिए अपनी गलती को स्वीकार करने में बहुत देर हुई है। इस बीच इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स में एक पोस्ट पर वेणुगोपालन ने कहा कि जब 15 यूरोपीय देश में खून के थक्के जमने से हुई मौतों को लेकर एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया, उस समय ही सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन की सप्लाई रोक देना चाहिए थी। उन्होंने कहा कि परेशान और हताश माता पिता अब अदालतों में न्याय के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोविड महामारी के समय कई यूरोप देशों में बांटी गई है। 2021 में अपनी बेटी रितिका 18 को खोने वाली रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदम ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इसमें उनकी बेटियों की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति की मांग की गई थी। इस कथित तौर पर वैक्सीन से हुई मौत के लिए मुआवजा के अलावा एक प्रोटोकॉल तैयार करने की मांग हुई, ताकि वैक्सीनेशन के प्रभाव की शुरुआत में ही जाना जा सके। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया था और संस्थान के दल से बातचीत की थी। संस्थान में प्रधानमंत्री को कोविड-19 के टीके के उत्पादन से संबंधित अपनी जानकारी के मामले में विस्तृत जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दल से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने अब तक हुई प्रगति के मामले में विस्तार जानकारी दी, साथ ही साथ टीके उत्पादन के संबंध में भी विस्तार से बताया। उनकी उत्पादन इकाई का अवलोकन करने का अवसर भी मिला था। यह मामला पूरा है जिसको लेकर हमारे देश की जनता परेशान है। मैं मुकेश उदैनिया आपको पुनः नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूँ।